भाइयों दोस्तों, मैं मोहम्मद लतीफ़ एडवोकेट आज आपको धारा 88 आईपीसी के बारे में जानकारी दूंगा। धारा 88 आईपीसी की बहुत ही शार्ट और सिंपल आसान भाषा में मैं उसकी परिभाषा आपको बताता हूँ। धारा 88 आईपीसी क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू IPC 88 Act not intended to cause death done by consent in good faith for person's benefit। धारा 88 की IPC की ये शॉर्ट और सिंपल परिभाषा है। अब मैं आसान हिंदी भाषा में आपको समझाने जा रहा हूँ। इससे पहले कि मैं आपको बताऊँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली अगली वीडियो जैसे ही अपलोड हो उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचे। धारा 88 में कैसे आदमी को लाभ मिलता है? धारा 88 आईपीसी किसको लाभ पहुँचाती है? धारा 88 आईपीसी में कहा गया है कि जानबूझकर, जैसे कोई व्यक्ति जानबूझकर कोई काम कर रहा है और उसको ये पता भी है कि हमारे इस काम से अगले व्यक्ति की, जिसके लिए वो काम कर रहा है, उसको कोई क्षति पहुंच जाएगी, कोई ऐसा कार्य कर रहा है, उसका इतना नुकसान हो सकता है कि वो मृत्यु भी हो सकती है, वो मर भी सकता है, जिससे उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो सकती है। लेकिन वो किया गया उसका काम कब अपराध नहीं है, वो मैं आपको बताता हूँ। वो अपराध कब नहीं है? धारा 88 कहती है कि किसी भी तरह का कोई ऐसा कार्य जो किसी दूसरे की गुड फेथ के लिए, यानी उसकी भलाई के लिए, उसके भले के लिए, उसके अच्छे के लिए किया जाए और उसमें उसकी मृत्यु हो जाए, और ये जानते हुए कर रहे हैं कि इसमें मृत्यु हो सकती है, ये मर सकता है, फिर भी कर रहे हैं, लेकिन उसके भले के लिए कर रहे हैं, उसकी सहमति से कर रहे हैं, और अगर वो मर जाता है तो फिर ये धारा 88 आईपीसी के मुताबिक अपराध नहीं है। यानी वो व्यक्ति जिसने उसके गुड फेथ के लिए, उसकी सहमति के साथ, उसकी मर्ज़ी से, ये जानते हुए वो कार्य किया कि अगर हमने ये कार्य किया तो इसके बेनिफिट के लिए कर रहे हैं, लेकिन इसको बेनिफिट होने के बजाय ये मर भी सकता है। इसमें कुछ बातें विशेष हैं। ऐसा कार्य करने से पहले उस व्यक्ति को ये समझना होगा कि वो उसके फ़ायदे के लिए कर रहा है, किसी दूसरे के फ़ायदे के लिए कर रहा है। उसका कोई इरादा नहीं था कि वो ऐसा कार्य करेगा तो वो मर जाएगा, उसका इरादा नहीं था, लेकिन वो मर सकता है, कोई इरादा नहीं। उसके फ़ायदे के लिए काम किया, लेकिन क्या हुआ कि उसको नुकसान हो गया या उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन करा क्या था? उसके फ़ायदे के लिए करा था, लेकिन उसको मालूम था करने वाले को कि मर सकता है। हाँ, अगर नहीं मरा तो उसको फ़ायदा होगा। और एक बात आपको बता दें कि उसकी कंसेंट ज़रूरी है, उसकी सहमति, जिसके लिए वो कार्य कर रहा है पहला व्यक्ति, उस दूसरे व्यक्ति के लिए उसकी सहमति, उसकी कंसेंट, उसकी रजामंदी बहुत ही ज़रूरी है। अब कौन से ऐसे कार्य हैं जो उसकी रजामंदी से कोई करवाएगा कि वो रजामंदी से तो करवा रहा है, लेकिन करने वाले को भी पता है कि वो मर सकता है और करवाने वाले को भी पता है कि वो मर भी सकता है। वो कैसे कार्य हैं, ये मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, उसके ज़रिए आप समझें। जैसे मान लिया आपको बहुत गंभीर बीमारी है, बहुत ही गंभीर बीमारी है, किसी दूसरे व्यक्ति ने उसकी बीमारी के लिए उसका इलाज शुरू किया, यानी कोई डॉक्टर ने उसका इलाज शुरू किया, और इलाज तो उसने उसके गुड फेथ में किया, शुरू किया कि ये भाई ठीक हो जाए, ये अच्छा भला हो जाए, ये तंदुरुस्त हो जाए, इसलिए उसका इलाज उस डॉक्टर ने किया। और डॉक्टर के पास जब इलाज के लिए गया तो डॉक्टर ने उसकी सहमति भी ली,
जाहिर सी बात है कि जब इलाज कराने जाएगा तो उसकी मर्ज़ी होती है, जब ये आदमी जाता है। अब जैसे उसको बहुत गंभीर बीमारी है, किसी को ऑपरेशन होना है किसी चीज़ का, या किसी को बहुत गंभीर किस्म की कोई बीमारी है जो लाइलाज है, लेकिन फिर भी वो इलाज कराने गया डॉक्टर के पास और डॉक्टर ने उसका इलाज शुरू कर दिया। तो अगर इलाज के दौरान वो ऐसी हालत में पहुंच गया कि उसको कोई भारी नुकसान हो गया, क्षति हो गई या फिर वो मृत्यु हो गई, तो फिर क्या होगा? डॉक्टर अभियुक्त नहीं है, डॉक्टर के ऊपर अपराध नहीं है। अब वो क्यों नहीं है? कि डॉक्टर ने उसकी मर्ज़ी से वो इलाज शुरू किया, बीमारी गंभीर थी, नहीं बचा, मर गया, तो डॉक्टर को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। इसी तरह और बहुत से एग्ज़ाम्पल हैं कि मान लिया आप कहीं जा रहे हैं और अचानक कोई ऐसा ख़तरनाक जानवर आपके सामने आ गया। आपके सामने आने के बाद उसने आप पे हमला करने की कोशिश करी। किसी दूसरे व्यक्ति ने आपको बचाने की नीयत से, उस इरादे से उसके ऊपर फायर कर दिया, गोली चला दी। उसके पास बंदूक थी, तो वो गोली किसी दूसरे के लग गई और वो व्यक्ति मर गया। तो अगर वो व्यक्ति मर गया, उसके गोली लग गई, लेकिन उसने गोली चलाने वाला व्यक्ति जो था उसने गुड फेथ के लिए, यानी आपकी भलाई के लिए, आपको उस जानवर से बचाने के लिए, वो जानवर इतना ख़तरनाक था कि आपको मार सकता था, आपकी जान ले सकता था, उसको उन्होंने गोली मार दी और वो गोली, जानवर तो भाग गया लेकिन गोली किसी और के लग गई। जब किसी और के लग गई तो फिर वो क्या है, उसने ये कार्य कैसे किया? उसने किसी की जान बचाने के लिए, उसके गुड फेथ में ये कार्य किया। अगर वो गोली ना चलाता तो फिर क्या होता? वो उसकी जानवर जान भी ले सकता था। तो अगर किसी व्यक्ति ने ऐसा किया है तो उसे भी धारा 88 आईपीसी का लाभ मिलेगा, वो अभियुक्त नहीं होगा। तो धारा 88 आईपीसी की यही सिंपल और शार्ट परिभाषा है। तो धारा 88 आईपीसी आप समझ गए होंगे, और किसी की सहमति लिखित भी होती है और छुपी हुई भी होती है। तो दोनों तरह की सहमति हो सकती है, दोनों तरह की कंसेंट हो सकती है। कभी कभी ऐसा होता है कि अचानक कंसेंट देना पड़ जाती है, कभी ये होता है कि कंसेंट बाकायदा लिखा पढ़ी में होती है। वो मैं आपको एग्जाम्पल बता चुका हूँ कि डॉक्टर साहब कभी कभी ये करते हैं कि लिखा पढ़ी में एक फार्म भरवा के कंसेंट ले लेते हैं, कभी ऐसे ही ज़बानी कंसेंट हो जाती है। तो ऐसे कार्य जो गुड फेथ में उसकी भलाई के लिए, उसको फ़ायदा पहुंचाने के लिए उसकी मर्ज़ी से किया गया है, वो अपराध नहीं है। भाइयों, ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन अच्छा हो।